Good afternoon, ninth class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 2 of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. और हमने इसमें बैकग्राउंड ले लिया था चैप्टर का, जहां हमने ये समझा था कि रशियन रेवोल्यूशन के आने के बाद कितने चेंजेस आए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि लोग चाह रहे थे कि उनकी कंट्री में भी गवर्नमेंट जो है वो बदलनी चाहिए। जिस टाइप की गवर्नमेंट है वो या तो लिबरल होनी चाहिए, रेडिकल थॉट वाली होनी चाहिए, या फिर कंजर्वेटिव होनी चाहिए। इसके बारे में लोग सोच रहे थे। और इसी टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी, जिसके कारण वर्कर्स की हालत खराब थी। और तभी हमने देखा राइज ऑफ द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। और उसके बाद हमने क्लास देन आफ्टर दैट वी सॉ कि रशिया जो है, वहां पे रशिया की क्या कंडीशन थी, सोशल कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, एंड देन अलोंग विद दिस कि वहां पे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वहां पे भी एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा और जिसके कारण वहां की पूरी गवर्नमेंट जो है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन जाएगी। तो हमने अभी तक टिल आवर प्रीवियस पोर्शन जब हमने देखा कि वहां पे रेवोल्यूशन हुआ था 1905 में, जहां पे जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वर wounded and injured। तो उस रेवोल्यूशन से फिर यूनियन ऑफ यूनियन बन गया था। सबने प्रोटेस्ट करके डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सो द जार एग्रीड, बट देन थर्ड ड्यूमा तक आते आते उसमें जितने भी मेंबर्स थे वो ज्यादातर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस ही थे। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो उससे बाहर थे ड्यूमा से। एंड देन हमने देखा कि उस टाइम पीरियड के बाद, स्पेसिफिकली अगर अपने देखें 1914 के बाद, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसमें रशिया ने पार्ट लिया था, तो रशिया में उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और जो जार है उसके अगेंस्ट लोग क्यों हो गए थे, उनके अंदर वापस से ये चीज क्यों डेवलप हो गई थी कि जार जो है वो एक गुड रूलर नहीं है, बिकॉज he was not thinking about the people and he was just doing whatever he wished। he even did not consult ड्यूमा, और सिर्फ इट वॉज अज्यूम्ड कि वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, जिसमें से रास्पुटिन थे, और अपनी वाइफ जो है जो कि जर्मन ओरिजिन की थी, उनकी बातें सुन रहे थे। और जो बाकी रशिया के लोग हैं उनकी या ड्यूमा का एडवाइस नहीं ले रहे थे, अपनी कंट्री के लोगों का ओपिनियन वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, ऐसा लोगों को लग रहा था। दैट इज वाई पीपल वर नाउ डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ हेट्रेड फॉर हिम, और यू कैन से दे वर नॉट लाइकिंग हिम। इसी टाइम पीरियड में, इसी बैकग्राउंड में हम देखते हैं और क्या हुआ, जब एक बहुत बड़ा और रेवोल्यूशन होगा जिसको हम बोलते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ठीक है, 1917 में होगा। अब इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं। 1917 में हुआ क्या था कि जो रशिया में कंडीशन थी वो थोड़ी खराब थी, और स्पेसिफिकली अगर देखें तो पेट्रोग्राड हमें पता है जो कैपिटल एरिया है वो थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये किस हिसाब से इनका पूरा जो ये एरिया है वो कैसे डेवलप था, क्या उसका स्ट्रक्चर था, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एरिया ही ऐसे डिवाइडेड थी, सिटी ही ऐसे डिवाइडेड थी कि लग रहा था कि लोगों को एक तरीके से डिवाइड किया गया है। इसका क्या मतलब, यहाँ पे इस एरिया में रिवर नेवा जो है वो फ्लो करती थी। रिवर नेवा was the river which basically flowed in this area, is somehow divided the people of this area also into left bank and right bank। क्या मतलब है इसका, लेफ्ट बैंक में ज्यादातर जो एलीट क्लास, हाईफाई क्लास, मोनार्की, नोबल्स, ये ज्यादातर रहते थे और इनकी बिल्डिंग्स थी, जैसे कि जिनको फैशनेबल एरियाज बोल देते हैं। विंटर पैलेस वहीं पे था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स जैसे कि ड्यूमा, ये सारे कहाँ पे थे, लेफ्ट बैंक पे थे, रिवर नेवा की। और रिवर नेवा के राइट बैंक में क्या था फिर,
जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, जो फैक्ट्रीज थी, वो राइट बैंक में थी, ठीक है। सो इससे अपने देख सकते हैं कि समवेयर दे ऑलरेडी डिवाइडेड दिस एरिया, एंड हम बोल सकते हैं कि लोगों को उनके पोजीशन के हिसाब से या वो जिस हिसाब से काम करते थे, जो उनका स्टेटस था उसके हिसाब से डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो जो वर्कर क्वार्टर और फैक्ट्रीज थे वो राइट बैंक में लोकेटेड थे, और जो लेफ्ट बैंक है वहां पे विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब ये तो उनका पूरा कैसा स्ट्रक्चर था, कैसे बना हुआ था वो एरिया। अब फरवरी 1917 में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस साल क्या हुआ था, जो विंटर थी वो इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। इस एरिया में वैसे भी विंटर्स बहुत कोल्ड होती है, पर उस ईयर में बहुत ज्यादा ही ठंड थी, जिसके कारण एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट थी, हैवी स्नोफॉल थी, जिसके कारण क्या हुआ, ठीक से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाया, हार्वेस्ट, और एग्रीकल्चर जो आउटपुट था वो इतना नहीं था, जिसके कारण फूड की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीपल है, द पीपल ऑफ रशिया वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, स्पेशली अगर हम फूड शॉर्टेज की बात करें। इसके साथ साथ पार्लियामेंट्रीज जो है, जो ये पार्लियामेंट में जो ड्यूमा के मेंबर्स थे, वो चाह रहे थे कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट चलनी चाहिए, ठीक है। बट उनको पता था कि जार जो है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहा है, और वो चाहता है कि इस ड्यूमा को भी डिसॉल्व कर दिया जाए, बिकॉज समवेयर ही इज अगेन एंड अगेन वांटिंग दैट माय पावर शुड बी रिटेन्ड, आई शुड गेट बैक ऑल माय पावर्स। चाहे ड्यूमा में कंजर्वेटिव्स हो, कोई भी हो, बट ही हैड द डिजायर टू डिसॉल्व ड्यूमा अगेन। और पार्लियामेंट्रीज यानी जो ड्यूमा के मेंबर्स हैं वो अभी भी चाहते थे कि नहीं, क्या होना चाहिए, ये प्रिजर्व रहनी चाहिए हमारी पार्लियामेंट। दैट मीन्स लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे ड्यूमा के, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, और वर्कर्स को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मतलब जैसे खाने की कमी है, थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी, काम में भी दिक्कतें होगी। तो हुआ क्या, ऑन 22 फरवरी एक लॉकडाउन हुआ था, ठीक है। व्हेन 22 फरवरी को एक जो फैक्ट्री है उसका लॉकडाउन हो गया, ठीक है। अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 50 और फैक्ट्रीज के वर्कर जो है, उनकी सिंपैथी के लिए, किसकी, भाई एक जो फैक्ट्री बंद हुई है उनके वर्कर्स का काम छूट गया है, तो उनको सपोर्ट दिखाने के लिए, उनको सिंपैथी दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद भी स्ट्राइक रखी, ठीक है। किसने, वर्कर्स ऑफ 50 फैक्ट्रीज। बहुत सारी जो ज्यादातर फैक्ट्रीज है उसमें हम देखेंगे कि लीडर्स जो थे ना, जो स्ट्राइक को मेन लीड कर रहे थे, वो कौन थी, विमेन ही थी। इसीलिए इस डे को हम लोग इंटरनेशनल विमेन्स डे के फॉर्म में भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड कि हुआ क्या, एक फैक्ट्री का लॉकआउट हो गया राइट बैंक पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनको सिंपैथी दिखाने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए, जो बाकी और 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये ज्यादातर फैक्ट्रीज में जो लीडर्स थे वो कौन थी, विमेन थी। ओके, सो इसीलिए इस डे को हम इंटरनेशनल विमेन्स डे के फॉर्म में भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ जितने भी अब वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, जितने भी वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस किया और वो सेंटर की तरफ मूव किए, सेंटर ऑफ द कैपिटल, ठीक है। यानी दे मूव टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल विच वाज नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। अब यहाँ पे जब ये लोग पहुंचे, इस टाइम तक ऐसे नहीं है कि इनको कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही थी, या भाई बहुत ये वेल नोन कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी थी इनके सपोर्ट पे। इस स्टेज पे कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं थी इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में।
अब ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रोसेशन को, अपने स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पहुंच गए फैशनेबल क्वार्टर्स पे और ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे, और इन्होंने उनको चारों तरफ से घेर लिया, सराउंड कर लिया, ठीक है। इट वाज सराउंडेड बाय वर्कर्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया कर्फ्यू। You know curfew means people are not allowed to come together and मतलब बहुत बड़ा कोई एसोसिएशन या बहुत बड़ा ऐसे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, only limited number of people can maybe stand together and जब तक कोई बहुत जरूरी काम नहीं है you are not allowed to come out of your house and this sort of thing। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। जब गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया तो क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है वो शाम को वहां से चले गए एंड दे वेंट बैक टू देयर प्लेसेस, बट दे केम बैक ऑन 24th। हमें पता है 22 को लॉकआउट हुआ था, 23 को इन्होंने स्ट्राइक की, फिर गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाई जब ये लेफ्ट बैंक पे आ गए थे और लेफ्ट बैंक के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को जब इन्होंने सराउंड कर लिया था। फिर जब उन्होंने कर्फ्यू लगाया तो ये वापस चले गए और उसके बाद क्या हुआ, 24th और 25th को ये वापस से उस स्ट्राइक को इन्होंने कंटिन्यू किया। जब ये ऐसा कर रहे थे तब गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, कैवेलरी और पुलिस को बुला लिया, ठीक है। कैवेलरी जो घोड़े पे सोल्जर्स होते हैं उनको, तो कैवेलरी और पुलिस को बुलाया कि इन पे क्या रखो, जस्ट कीप एन आई ऑन देम कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑन संडे 25 फरवरी गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्यूमा को ही सस्पेंड कर दिया जो उनकी प्लानिंग थी, ठीक है। गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। अब पॉलिटिशियंस जो है दे स्पोक आउट अगेंस्ट दिस मेजर। पहले तो इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे, पर अब जब ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया तो पॉलिटिशियंस जो है वो बोलने लग गए कि ये तो गलत किया गया है। जब इलेक्टेटिव पार्लियामेंट है, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई गई थी, तो इसको सस्पेंड क्यों किया जा रहा है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है वो 25 को भी आए थे, वो वापस चले गए। फिर उसके बाद मतलब गवर्नमेंट ने बोला था उन पे नजर रखने के लिए, अब वो 23rd को आए, 24th को आए, 25th को आए। 25th को एक और चीज हो गई, गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया ड्यूमा, और ये उसके बाद 26th की डेट आई हमारी, ठीक है। 23, 24, 25, 26, रिमेंबर इट इन अ सीक्वेंस सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब 26 को क्या है, डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है दे रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26। फिर वापस 27th को भी वापस आए। 26th को इन लोगों ने क्या किया, पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक कर दिया, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन कर दिया वहां पे, ठीक है। और हर स्ट्रीट पे, हर सड़क पे, हर गली पे ये जो कॉमन लोग हैं ये देवर रेजिंग देयर स्लोगन्स कि हमें खाना चाहिए, ब्रेड, हमें बेटर वेजेस चाहिए, हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं वो आप कम करो, हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ पीपल हु वर रेजिंग दीज स्लोगन्स अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, वेजेस टू बी इंक्रीज्ड, when working hours to be reduced, है ना, better hours, and also they wanted a democratic form of government। गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इस सिचुएशन को हम क्या करें, कंट्रोल करें, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, कैवेलरी को वापस बुलाया। बट और उन्होंने बोला कैवेलरी को कि अब ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो आप इन पे फायर करो। बट कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। कैवेलरी जो है उन्होंने बोला वी विल नॉट शूट एट दीज डेमोन्स्ट्रेटर्स, ठीक है, क्योंकि सेम कंट्री के लोग हैं एंड समवेयर की ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, व्हाई शुड वी डायरेक्टली मतलब फायर क्यों करें इनके अगेंस्ट, ठीक है। और इसी टाइम पे क्या हुआ, व्हाट वन इंसिडेंट टुक प्लेस, वो ये था, एक ऑफिसर्स जो हैं उनको, जो रेजिमेंट के बैरक्स होते हैं ना, वहां पे क्या हुआ, उसको गोली लग गई, ठीक है। सो रिमेंबर इस इंसिडेंट के बाद जो है इवेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं कि एक ऑफिसर जो है ही वॉज बेसिकली शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट। पूरा बैरक्स जैसे हम बोलेंगे
एक लार्ज बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स होता है ना, उसके अराउंड यूज टू हाउस सोल्जर्स, जहाँ पे सोल्जर्स जैसे रहते हैं वहां पे, और उनका जो रेजिमेंट जिस एरिया पे वो थे, वहां पे उस साइड पे क्या हुआ, एक ऑफिसर को गोली लग गई। तो जैसे ही ये हुआ, 3 और बाकी जो रेजिमेंट्स है उन्होंने म्यूटनी कर दी। म्यूटनी क्या है, जब सोल्जर्स जो है वो रिबेल कर देते हैं अगेंस्ट देयर ओन ग्रुप, अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। तो यानी कि उन्होंने ही क्या कर दी, म्यूटनी कर दी। और फिर उन्होंने क्या किया, वो लोग तो स्ट्राइकिंग वर्कर्स के साथ मिल गए जाके। यानी जो राजा के साइड वाले थे, या राजा ने जिनको सोल्जर्स के फॉर्म में अपॉइंट किया, पहले तो उन्होंने मना किया हम गोली नहीं चलाएंगे। जब एक ऑफिसर पे गोली लग गई थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने म्यूटनी कर दी और बाकी जो वर्कर्स हैं उनके साथ जाके मिल गए। उसी इवनिंग तक सोल्जर्स और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने मिलके एक एसोसिएशन बना लिया, एक काउंसिल बना ली, जिसको हम बोलते हैं सोवियत। What is it called? It is called a Soviet। यानी अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि सोल्जर्स और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं उन्होंने मिलके क्या किया, एक काउंसिल बना लिया विच इज कॉल्ड सोवियत। और फिर ये लोग क्या है, दे मेट इन द सेम बिल्डिंग जहाँ पे ड्यूमा थी, जहाँ पे ड्यूमा मिलती थी ना, उस बिल्डिंग में जाके उन्होंने एक मीटिंग की। और इस पूरे को हम बोलते हैं पेट्रोग्राड सोवियत। पेट्रोग्राड में हुआ था सोवियत क्योंकि काउंसिल है। तो ये लोग सब लोग मिले यहाँ पे और इन्होंने डिस्कस किया कि हमें अब क्या चाहिए, गवर्नमेंट चेंज चाहिए ही चाहिए। द वेरी नेक्स्ट डे, उसी के अगले दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमें तो अब जो है गवर्नमेंट चेंज चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा। डेलीगेशन का मतलब होता है, मतलब कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या कोई बात आपको कन्वे करनी होती है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते, ठीक है। तो डेलीगेशन किसके पास गई, जार के पास, ठीक है। द डेलीगेशन वेंट टू द जार। और इसमें जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने जार को एडवाइस किया कि आपको अपनी थ्रोन छोड़ देनी चाहिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड दिस लाइन। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, मतलब एक तरीके से हम इसमें टर्म एडवाइस यूज किया हुआ, पर हम समझ सकते हैं कि किस टाइप की एडवाइस होगी। बिकॉज बाय नाउ ऑब्वियसली एवरीवन वाज अगेंस्ट द जार, एंड जार वाज समबडी जिसके पास कोई एक्चुअली में पावर नहीं था। सारे उसके कैवलरी सोल्जर्स भी उनके साथ मिल गए थे। तो एक तरीके से उसको बोला गया कि आपके लिए सही यही रहेगा, एडवाइस किया गया कि आप थ्रोन छोड़ दीजिए, एब्डिकेट कर दीजिए। उन्होंने ऑब्वियसली उस एडवाइस को फॉलो किया। फिर उन्होंने थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया व्हेन ऑन 2 मार्च। सोवियत लीडर्स और जो ड्यूमा लीडर्स है उन्होंने बनाया प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब सॉरी, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि जब तक प्रॉपर इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक पूरा वापस से गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तब तक क्या होगा, है ना। तो व्हाट विल बी डन टिल दैट टाइम, हु विल रूल ओवर कंट्री और हु विल टेक द मेन डिसीजंस। तो इसीलिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। और उसके मेन लीडर्स कौन थे, सोवियत लीडर्स और कुछ ड्यूमा लीडर्स, ठीक है। कुछ सोवियत के लीडर्स और कुछ ड्यूमा लीडर्स जो है उन्होंने मिलकर बनाई प्रोविजनल गवर्नमेंट, ताकि जब तक प्रॉपर इलेक्शन या अच्छी तरीके से गवर्नमेंट नहीं बनती है तब तक हमारी कंट्री को कौन रूल करेगा, तो मीनवाइल दे विल रूल, ठीक है। रशिया का फ्यूचर अब डिसाइड हो गया था कि अब से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से ही गवर्नमेंट चलेगी, और जो इलेक्शंस होंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे। सबके पास, हर एडल्ट सिटीजन के पास राइट टू वोट होगा। और ये पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1970, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हमारा क्या, कि मोनार्की कब एंड हुई थी रशिया में, तो वो हुई थी फेब्रुअरी 1970, ठीक है। रिमेंबर दिस डेट, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली जो मोनार्क है उसको एब्डिकेट, उसने अपनी थ्रोन एब्डिकेट कर दी थी। और अब
ये जो पूरा रशिया है इसमें मोनार्की नहीं थी, इसलिए मोनार्की एंड हो गई होगी। ठीक है, यू रिमेम्बर 1905 रेवोल्यूशन में जार था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट के लिए एग्री किया था, इसको ड्यूमा बोला था। पर इसके बाद तो अब राजा की पोजीशन ही चली गई है, एंड ये अब नो लॉन्गर इट इज मोनार्की, व्हाट, रशिया। ठीक है, now this is a box that is telling us, जब हम बोलते हैं कि विमेन ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया था और लीडर्स थी, उससे रिलेटेड एक स्टोरी है दैट द विमेन वर समवेयर, यहाँ पे उनकी हालत बहुत खराब थी फैक्ट्री में, एंड ना खाने को था ना कुछ, तो वन ऑफ द लेडी सेड दैट शी विल नॉट वर्क, तो उसको एक ब्रेड दी गई, शी टुक द ब्रेड, देन शी सेड कि सारे ही तो ऑल द अदर वर्कर्स आर आल्सो हंग्री, एंड शी मोटिवेटेड एवरीवन कि हमें इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। एंड इन ऐसे विमेन वर्कर्स को देख के मेल को वर्कर्स जो है वो भी आगे आ गए थे सपोर्ट में इनके, और मतलब इनसे मोटिवेटेड होके जो मूवमेंट है वो ऐसे स्टार्ट हुआ था। ऐसी अपने पास बहुत सारी और क्या है, वी हैव लॉट ऑफ मेनी इंसिडेंट जहाँ पे हम देखते हैं कि विमेन जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, अगर हम बात करें अबाउट दिस रेवोल्यूशन। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं कि यू मे बी थिंकिंग कि ठीक है चलो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन तो हुआ, तो अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा, एंड जैसे आई टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन कि एक और अक्टूबर रेवोल्यूशन होगा, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद भी लोगों को वापस रेवोल्यूशन करने की जरूरत पड़ी। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर फेब्रुअरी, एक्चुअली में यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, उसमें मेन लोग कौन थे, कुछ आर्मी ऑफिशियल्स थे, बड़े वाले लैंड ओनर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। ठीक है, और एक बार तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई, पर लिबरल्स और जो सोशलिस्ट है वो बोल रहे थे कि हमें बहुत जल्दी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई थी क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी अचानक से, पर अब हमें ये चाहिए कि बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए। अब जितने भी रिस्ट्रिक्शंस पहले थे पब्लिक मीटिंग पे या एसोसिएशन बनाने में, वो सारे के सारे हटा दिए गए। ठीक है, और जैसे हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर पेट्रोग्राड सोवियत बनी थी, काउंसिल बनी थी, वैसे बहुत जगह जगह पे छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे काउंसिल जिनको हम सोवियत बोलते हैं, वो बहुत सारे सेटअप हो गए थे। उनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं था कि इलेक्शन से ही बनेंगे या एक तरीका, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स क्या बन गए थे रशिया में। यानी ऐसे लग रहा था कि ठीक है थोड़ी फ्रीडम आ गई है, पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव हो गई है, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, एसोसिएशन हो, या फिर भाई यूनियन बनाने का हो, और सब लोग इन्फ्लुएंस होकर ऐसे सोवियत, पेट्रोग्राड सोवियत जैसे सोवियत बना रहे थे। ठीक है, चलो यहाँ तक भी ठीक है। 1917 में क्या हुआ, अप्रैल में जो बोल्शेविक की लीडर थे, हमने पहले भी पढ़ा था, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो जो हमारे ये लीडर है व्लादिमीर लेनिन, इनको ये वापस आ गए। इनको उस टाइम पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे ना, तो इनको एग्जाइल पे भेज दिया गया था। तो अब क्योंकि जार ही नहीं रहा और वापस से रूल ऐसा ही लग रहा आएगा जैसा कि सोशलिस्ट और लिबरल चाहते थे, तो उन्होंने ये जो लेनिन है इनको एग्जाइल से फ्री कर दिया और ये वापस आ गए रशिया में। अब ये कहाँ आ गए, रशिया में। ये थे बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो ये और जो बोल्शेविक्स है वो स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि हमें है ना वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कौन सी वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बोल्शेविक्स और लेनिन सब लोग यही बोल रहे थे कि रशिया शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर, बट तो अब नाउ ही थॉट कि अब करेक्ट टाइम आ गया है कि हम क्या करें, सोवियत्स जो है वो सारा पावर अपने अंडर ले लें। ओके, सो नाउ द चेंज दैट वी सी इज लेनिन एंड बोल्शेविक्स आर समवेयर वांटिंग कि जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए और सिर्फ जो सोवियत्स हैं उनके पास पावर आ जाए। ठीक है, तो अब जैसे ही ये वापस आए कहाँ पे, रशिया में, कौन, लेनिन, इन्होंने डिक्लेयर किया कि
अब जल्दी क्या करना चाहिए, पहले तो वॉर को एंड कर देना चाहिए, ठीक है, वॉर टू बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पेजेंट्स एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज। 3 चीज इन्होंने बोली, ठीक है। इन्होंने बोला सबसे पहले तो वॉर से हमें वॉर बंद कर देनी चाहिए, सेकेंड जितना भी लैंड है वो हमें किसको दे देना चाहिए, पीजेंट्स को, नोबल्स वगैरह से लेके, और तीसरा था कि बैंक्स को हमें नेशनलाइज कर देना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर आ जाना चाहिए, ठीक है। Now I think this is clear to all of us. Here we see, I am just telling you again कि इन्होंने 3 चीजों की डिमांड की थी और इन डिमांड्स को हम क्या बोलते हैं, अप्रैल थीसिस। Okay, what do we call it? We call it as the April thesis. So you need to remember कि व्लादिमीर लेनिन जो है वो एग्जाइल से वापस आ गए अप्रैल 17 में, क्योंकि अप्रैल में आए थे। इन्होंने बोला 3 चीजें बहुत जरूरी है, वॉर को एंड करो, उसके बाद जो लैंड है पेजेंट्स को दो, बैंक को नेशनलाइज करो, 3 थिंग्स रिमेंबर। एंड इनकी जो 3 डिमांड्स है इनको हम बोलते हैं अप्रैल थीसिस, क्योंकि ये अप्रैल में आए थे और ये इन्होंने थीसिस में 3 चीजों की डिमांड की थी, ठीक है। रिमेंबर एन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू नो, ठीक है, लैंड टू दी पीजेंट्स, war to be put to an end and bank to be nationalized, together called as the April thesis. So now he also argued, लेनिन इन्होंने ये भी बोला कि बोल्शेविक पार्टी का नाम जो है वो चेंज करके हम क्या कर देते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि अब ये पूरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चल रहे थे, है ना, जो भी मार्क्स ने बोला था कम्युनिज्म के बारे में उसके बेसिस पे ये उसी आइडियोलॉजी पे चलना चाहते थे। तो इन्होंने बोला हमें बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए, कि हमारे जो एम्स है ना वो एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रिक्ट है, हमें एकदम प्रॉपर कम्युनिज्म चाहिए, प्रॉपर सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी चाहिए, इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए क्योंकि हम कम्युनिज्म चाहते हैं। बट बहुत सारे और जो बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे ना वो बहुत सरप्राइज हो गए थे इस थॉट से। किस थॉट से, कि अचानक से, मतलब अभी अभी तो पूरा हमारा चेंज हुआ है सिस्टम, गवर्नेंस चेंज हुई है, मोनार्की हटी है, थोड़ी प्रोविजनल गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने बोला ये सही टाइम नहीं है एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन करने का, हमें जो नई प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, हमें उनको टाइम इसीलिए देना चाहिए ये क्योंकि वो अभी अभी तो पावर में आए हैं, क्या पता वो खुद ही अच्छे चेंजेस ले आए, और रशिया में भी अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम अचानक से वापस एक रेवोल्यूशन की ऐसी प्लानिंग करें, ठीक है। ये खुद बोल्शेविक के कुछ मेंबर्स बोल रहे थे और वो लेनिन को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें एक्सट्रीम तरीके से अचानक से इतने बड़े चेंजेस नहीं लाने का सोचना चाहिए, ठीक है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि वो क्या करते हैं देखने के लिए। पर ये जो दूसरे लोगों की आइडियोलॉजी थी ये पूरी सही नहीं थी, क्योंकि हम देखेंगे आगे कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इन्होंने तो अपना एटीट्यूड ही बदल लिया है। कैसे बदला है हम देखेंगे कि थ्रू द समर जो वर्कर्स मूवमेंट चारों तरफ स्प्रेड हो गया था, ठीक है। व्हाट वर्कर्स मूवमेंट, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पे फैक्ट्रीज कमिटीज फॉर्म हो रही थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्वेश्चन कर रही थी कि हमारा भाई वेजेस बढ़ाओ, हमारा टाइमिंग जो है वर्किंग आवर्स कम करो, कंडीशंस इंप्रूव करो, अच्छी चीजें रखो वर्कर्स की इंप्रूवमेंट के लिए, और यूनियंस वगैरह बना रहे थे, बहुत ट्रेड यूनियन बन गए थे। सोल्जर्स कमिटीज जो है वो फॉर्म्ड हो गई थी आर्मी में भी सोल्जर कम्युनिटीज। जून में बिलीव करोगे कि 500 सोवियत जो है उनको भेजा गया था टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, मतलब इतने सारे 500 सोवियट्स अलग अलग मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में। तो जब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि उनका पावर तो कम हो रहा है और सब जगह बोल्शेविक आइडियोलॉजी फैल रही है, तब
उन्होंने सोचा कि हमें तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा हमारे अगेंस्ट जो भी आवाज उठा रहे हैं या जो डिसकंटेंट डिससैटिस्फैक्शन स्प्रेड हो रहा है हमारे अगेंस्ट। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जहां पे भी वर्कर कोशिश कर रहे थे फैक्ट्रीज का कंट्रोल लेने की और ज्यादा ही ट्रेड यूनियन में ज्यादा ही एक्टिव बनने की, उनको अरेस्ट कर रहे थे। और जहां पे भी बोल्शेविक्स वाले बहुत बड़ी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे ना जुलाई 1917 में, उनको भी बहुत बुरी तरीके से सप्रेस किया जा रहा था, अटैक किया जा रहा था। इतनी ज्यादा अटैक किया जा रहा था, इतना ज्यादा रिप्रेस किया जा रहा था कि बोल्शेविक लीडर्स जो हैं उनको जगह जगह जाके इधर उधर मतलब जाके थोड़ा छिपना पड़ा ताकि वो मूवमेंट बाद में कंटिन्यू रखे, अदरवाइज उनको पकड़ के और उनको भी ऐसे सप्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है। मीनवाइल हम देखेंगे कंट्री साइड यानी कि गांव वाले एरिया में पेजेंट्स और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज है ना, उन्होंने सोचा गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो बार बार बात कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की, तो उन्होंने लैंड कमिटी बनाई और फिर उन्होंने क्या किया, जो सोशल रेवोल्यूशनरीज ने भी उनको सपोर्ट किया, उन्होंने खुद ही जो नोबल्स वगैरह के लैंड है उस पे अपने आप उनको सीज कर लिया, अपने अंडर कर लिया जुलाई और सितंबर 1917 में। यानी हम मेनली देखेंगे फरवरी के बाद कुछ चेंजेस, यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही थी, लेनिन ने आके बोला चेंजेस करना चाहिए, लोगों ने बोला थोड़ा टाइम दो नई गवर्नमेंट को, पर नई गवर्नमेंट ने जब देखा कि हमारे खिलाफ तो आवाज उठ रहा है और भाई बोल्शेविक ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, तो उनको लगा हमारे हाथ से तो पावर निकल जाएगा, गवर्नेंस निकल जाएगी अगर यही चलता रहा तो वो लीडर्स वगैरह को अरेस्ट करने लग गए, बोल्शेविक्स को रिप्रेस करने लग गए। ये तो हो रहा था सिटीज में। गांव में अलग ही चीजें चल रही थी। पीजेंट और सोशल रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने सोचा रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड कर ले, अब तो गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो एक दूसरे के सपोर्ट में, स्पेशली सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के सपोर्ट में पेजेंट्स जो है उन्होंने सारे लैंड को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले लिया जुलाई और सितंबर 1917 में। तो अब जो ये सिटीज में बोल्शेविक्स पे अटैक कर रहे हैं ना, इसको कंट्रोल करने के लिए और ये देखने के लिए कि वापस से प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटर ना हो जाए, एक और डिक्टेटरशिप ना आ जाए यहाँ पे, एक और रेवोल्यूशन होगा अक्टूबर 1917 में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लेनिन, केरेंस्की, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कैसे अक्टूबर 1917 के बाद पूरी गवर्नेंस चेंज हो गई थी रशिया में। Okay, so we'll talk about October Revolution in our next class. I suppose everything is clear, whatever we have done today. If you have any doubt, please do come back with your doubts and we will discuss and sort it out. Okay, so now meet you all in the next class.